प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सामान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और टॉपिक क्या है हमारा? कारक। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा कारक जो बना हुआ है वो किससे बना है? क्री धातु में अक प्रत्यय लगने से हमारा जो कारक है वो बना हुआ है। फिर कारक हमारा क्या होता है बच्चे? जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्द के साथ बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाए वो कौन से चिन्ह होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। तो क्या कहोगे कि जब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। यदि कारक नहीं होता तो संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है वो दूसरे शब्दों के साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो क्या होता है? जो कारक है बेटा उसमें आपसे पूछा जाता है कि कारक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जो कारक है संस्कृत में, यदि संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में 6 कारक हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। परंतु जो हमारी हिंदी है, हिंदी में कितने कारक हैं बेटा? हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक है, कई बार यहां से जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा ही आसान सा होता है, आपसे इनकी संख्या ही पूछ ली जाती है। तो हिंदी में कारक की संख्या 8 है, संस्कृत में कारक की संख्या 6 है और संस्कृत में कर्ता और संबोधन कारक को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संस्कृत में कारक नहीं होते। ये कारक हमारे कहाँ हैं? हिंदी में है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि हिंदी में जो कारक हैं वो 8 हैं, उसमें संस्कृत से अलग कौन से 2 मिलाए गए हैं, कौन से 2 योग होकर के आए हैं? तो कर्ता और संबोधन कारक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, देखो ये हमने क्या है ये जाना कि पहली बात तो कारक है क्या, फिर कितना होता है। दूसरा आता है बेटा जो कारक में हम प्रयोग करते हैं उनको क्या बोला जाता है? चिन्ह बोला जाता है। चिन्ह जो मिला करके लिखे जाए उनको संश्लेषण के साथ बोल दिया जाता है और जो अलग से लिखे जाते हैं उसको विश्लेषण के साथ बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब हमने क्या है चिन्ह को ही क्या बोला जाता है? परसर्ग भी बोला जाता है, परसर्ग चिन्ह। और चिन्ह को और क्या बोला जाता है? विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। और ये चिन्ह जो शब्द है ये आपका शुद्ध अशुद्ध के लिए भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा बेटा यहां से ही प्रश्न बनता है, या तो आपसे देखो एक वाक्य दिया गया, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर भक्त खड़े हैं, खड़े हैं, गंगा के तट पर भक्त खड़े हैं। या फिर कल मैंने जब पिछली कक्षा में करवाया था तो बताया भी था, भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, सदैव हम पर बनी रहे। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर गंगा के और भगवान की, तो दोनों में ही क्या है? के और की 2 चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह। या तो आपसे ऐसे वाक्य देकर के पूछ लिया जाए निम्न में से रेखांकित जो चिन्ह दिया गया है वो कौन सा चिन्ह है? तो परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाता है। कौन से कारक का है? संबंध कारक का है। ठीक है, ये तो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या सिर्फ विभक्ति चिन्ह और परसर्ग चिन्ह क्या होते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है बच्चे। अब जो आता है अपना टॉपिक पे आते हैं, जो कारक होता है वो होता है बेटा 8 प्रकार का। सबसे पहले जो आता है उसको लिखते हैं, यहां लिखते हैं कारक और यहां लिखते हैं चिन्ह। सबसे पहले तो आपको चिन्हों का ही पता होना चाहिए। तो क्या कहते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण के
द्वारा या से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए और को विभक्ति भी लग जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अपादान से। अब देखो दो जगह से आया है, परंतु ये क्या है, अलगाव के लिए या पृथकता के लिए, अलगाव के लिए या पृथकता के लिए। नेक्स्ट आता है आपका संबंध काके की रारे री और नाने नी भी हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। फिर आता है हमारा संबोधन, हे ओ अरे, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर क्या है बेटा, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा या से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, अलगाव या पृथकता, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। देखो बेटा ध्यान देना, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपसे कुछ भी न पूछ के ये जो कारक है इनमें से किसी एक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये आपको कर्म से ही याद होंगे, तो इसको याद करना आसान रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब वाक्य में देकर के पूछता है तो आप इसको समझ भी लेते, लेकिन जब वो विभक्ति चिन्ह पूछता है वो वही बच्चा बता पाएगा जिसने पढ़ रखा है। क्योंकि यदि तुमने आगे पीछे कर लिया ना कि पहले नंबर पे आपने कर्ता और कर्म को लिखे, कर्ण संप्रदान को भी ऊपर नीचे कर लिया, तो लगभग हमारा क्या है, को की विभक्ति यहाँ भी है, को की विभक्ति यहाँ भी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से, ये तो एक सिंपली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, हम कर्ता से लेकर के चलेंगे, चाहे मुझे दो क्लास देनी पड़े, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी गारंटी है बिल्कुल श्योर कि एक क्वेश्चन कारक के टॉपिक से जरूर आता है। तो इसको बिल्कुल हमने अच्छे से करना है। सबसे पहले जो आता है हमारा कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक में क्या होता है बेटा, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता कारक का चिन्ह लगा होता है, वहां हमारा कौन सा होता है, कर्ता कारक। और कई बार तो बेटा ये कैसे आ जाता है, कारक के चिन्ह के साथ आ जाता है, और कई बार बिना चिन्ह के साथ आ जाता है। वाक्य कैसे देते हैं, बालक खेलता है। अब ऐसे देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि बालक खेलता है, जो एग्जाम में दिया गया हो क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको परसर्ग चिन्ह दिखाई नहीं देता। लेकिन बेटा यहाँ भी क्या है, आप क्वेश्चन करोगे कौन खेलता है, तो आपका उत्तर आएगा भाई बालक खेलता है। तो कर्ता की प्रधानता है, इसलिए क्या है हमारा कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता के ऊपर जब हमारा निर्भर होता है, यदि हम कर्ता को ही साफ कर दें या मिटो देते हैं या इरेज कर देते हैं, तो क्या रहता, खेलता है। फिर हमें भी पता चल रहा है कौन खेलता है, किससे पता चल रहा है, बालक से। तो हमारा कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। इसी प्रकार क्या है बेटा, देखो हमने क्या लिखा, बालक ने खाना खाया। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि मैडम बालक ने खाना खाया, इसने तो खाने पे कर्म कर दिया, तो यहाँ तो कर्म कारक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पहला क्या है हमारा, बालक ने खाना खाया, कर्ता की प्रधानता है, कर्ता कारक है। लेकिन एग्जामिनर को यदि दोनों पूछने हैं ना, फिर वो क्या करेगा, खाना और बालक दोनों पे आपके रेखांकित करेगा और कहेगा निम्न में से रेखांकित शब्दों में कारक है। ऑप्शन आपका क्या मिलेगा, कर्ता कर्म या फिर कर्म कर्ण या फिर कर्ण संप्रदान। इस तरह से आपको वो दो ऑप्शन दे देता है, तब
तब आपको एक पहचानना होता है, फिर हमारे दोनों हो सकते हैं, अन्यथा हमारा कौन सा है, कर्ता कारक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, इसी में है हमारा, क्या कहें हम, राम ने पत्र लिखा। पत्र लिखा तो दोनों हो जाते हैं, नहीं तो हम क्या लिखते हैं, राम ने लिखा। भाई कुछ भी लिख सकता, कर्म नहीं किया है इसने, क्या, राम ने लिखा, कर्म जरूर क्या, पर छुपा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे यदि हमने पत्र लिख दिया, पत्र लिखा, तो भी क्या है, कौन सा कारक है, तो भी हमारा कर्ता कारक है। तो ध्यान देना बच्चों, जब आपकी ने की विभक्ति लगी हो और प्रधानता किसकी हो, कर्ता की हो, तो कर्ता कारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है बेटा कर्म कारक। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक कौन सा होता है बेटा, वाक्य में जब कर्म की, कार्य के करने में क्या आ जाता है, कर्म, क्योंकि कार्य को करने को ही हम कर्म करते हैं। वाक्य में जब कर्म की प्रधानता होती है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह लगा होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, कर्म कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह हमने किया था, कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह मैंने बताया था आपको, ठीक है। सबसे पहले तो बिल्कुल साधारण सा होता है, राम ने रावण को मारा। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपका कोई भी कारक आए, जब भी वाक्य में प्रयोग होकर के आएगा, कर्ता प्रत्येक में मौजूद रहता है। कर्ता किसी में भी गायब नहीं होता, तो कर्ता तो रहेगा ही रहेगा। केवल और केवल जो एग्जामिनर होता है उसका पूछने का तरीका बदल जाता है। यदि वो पूरे वाक्य में पूछना चाहता है तो ऑप्शन आपको देगा कर्ता कर्म, कर्म कर्ण, संप्रदान संबंध, इस तरह से दो ऑप्शन के जोड़े बना करके या पेयर में आपको देगा। और यदि वो केवल और केवल क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि निम्न वाक्य में कौन सा कारक है, तो 100% बेटा क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्योंकि क्या कर रहा है, रावण को मारने का एक कर्म किया जा रहा है, और कर्म किस पे हो रहा है, रावण पे हो रहा है। राम ने रावण को मारने का कर्म किया है, इसलिए क्या है, हमारा कर्म कारक होगा। या फिर मां बच्चे को खाना देती है, खाना देती है। देखो बेटा सीधा सा क्या है कि माँ क्या है, कर्ता है, और बच्चे को खाना देती है, कर्म किस पे कर रही है, बच्चे पे कर रही है, और कारक कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ये तो होता है जब आपके सिंपली वाक्य दिए जाते हैं तब आप ऐसे बता सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दोनों ओर, चारों ओर, और साथ में क्या है बेटा, की ओर, आदि। आदि में क्या होता है, हमारा कर्म कारक होता है। दोनों ओर लिखा हुआ आ जाए, चारों ओर लिखा हुआ आ जाए, या की ओर लिखा हुआ आ जाए, तो ये वहां पर भी हमारा क्या रहता है, कर्म कारक रहता है। जैसे मंदिर के दोनों ओर सड़क है, मंदिर के दोनों ओर सड़क है। देखो यहां पर क्या है, हमें विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, परंतु क्या कर्म कहां है, दोनों ओर में, यानी कि दोनों तरफ इसके क्या है, सड़क है, तो कर्म तो हो रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या है, कर्म कारक होता है। उसी प्रकार क्या है, मंदिर के चारों ओर सुंदर फूल हैं। ठीक है, मंदिर के चारों ओर सुंदर फूल हैं, तो आपको ध्यान रखना बेटा, की ओर आए या दोनों ओर आए या चारों ओर आए, वहां भी हमारा क्या होगा, कर्म कारक होगा। नेक्स्ट जो आता है, इसी में क्या आ जाए, निकट आ जाए, पास आ जाए, दूर आ जाए, यानी कि निकट, पास और दूर, और दूर के योग से भी
क्या होता है हमारा, कर्म कारक होता है। निकट, पास और दूर के योग में भी क्या रहता है हमारा, कर्म कारक रहता है। जैसे क्या कहें कि महाविद्यालय के पास, महाविद्यालय के पास जिलाधीश, जिलाधीश कार्यालय है, जिलाधीश कार्यालय है। अब यहाँ क्या है, महाविद्यालय के पास, मतलब भी महाविद्यालय के पास में। तो इस तरह के शब्द भी यदि योग में आए हैं या जोड़ में दिए गए हैं वाक्य में, तो भी हमारा क्या रहेगा, तो भी हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा, हम देखते हैं कर्ण कारक। तो जहां पर कर्ण कारक की विभक्ति लगी हो या फिर किसकी, कार्य के साधन के बारे में बताया जाए, कार्य के साधन का बोध करवाया जाए, कर्ण कारक, कर्ण कारक। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले तो क्या है, साधन की, क्योंकि हमारी विभक्ति क्या थी, के द्वारा या से। तो कर्ण कारक क्या होता है बेटा, कर्ण कारक में कार्य के साथ क्या होता है, से या के द्वारा। और इससे क्या पता चलता है कि कार्य को करने के साधन का जब बोध करवाया, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाते समय किन चीजों का प्रयोग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड को प्रयोग में लाया, फिर मैंने मार्कर को लिया, है ना, मार्कर को लिया, कैमरा को लिया। तो ऑनलाइन कक्षा में कैमरा लेना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, ये जो सभी चीजें मैं प्रयोग कर रही हूँ वो मेरे द्वारा हो रही है या फिर मेरे द्वारा की जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि मैं मार्कर की जगह हिंदी कर रही हूं तो कलम कर देती हूं, कलम के द्वारा लिखती हूं, या फिर क्या हो सकता है, कलम से लिखती हूं, मैं कलम से लिखती हूं। तो ये क्या हो गया, ये जो कलम है बेटा, ये मेरा साधन हो गया, ये मेरा साधन है प्रयोग करने का, जो मैं प्रयोग कर रही हूं किसके लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण कारक होगा। से या के द्वारा की विभक्ति जरूर लगी होती है, ये मोस्टली मिलेगी आपको, लेकिन इससे भी ज्यादा आपको क्या देखना है, जहां पे कोई साधन प्रयोग किया जा रहा है किसी कार्य के लिए, तो वहां पर क्या होता है, हमारा कर्ण कारक होता है। साथ में क्या रहता है, जब समानता, समानता का योग हो, वहां भी क्या रहता है, वहां भी हमारा कर्ण कारक रहता है। जैसे हम क्या करें, जैसे हम लिखें प्रदीप के समान हेमंत भी चतुर है। तो जहां पर समानता दर्शाई जाए वहां क्या होगा, हमारा कर्ण कारक होगा। ठीक है, तो ये के समान मिले या फिर तुलना में समानता जब जताई जाती है तो वहां हमारा क्या होगा, कर्ण कारक होगा। दूसरा जो पॉइंट है, पहला तो साधन का आ गया, जहां पर साधन को दर्शाया जाए वहां कर्ण कारक होगा। दूसरा हमारा समानता का योग आया, जहां पर समानता को दर्शाया जाए वहां पर हमारा क्या होगा, कर्ण कारक होगा। तीसरा जो आता है बेटा, तीसरा आता है हमारा, जहां पर क्या हो, किसी वस्तु व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति आदि की, किसी व्यक्ति वस्तु आदि की पहचान, व्यक्ति वस्तु आदि की पहचान जिस चिन्ह से दर्शाई जाए, से दर्शाई जाए, वहां भी क्या होगा, हमारा कर्ण कारक होगा। ठीक है, अब ये कैसे देखोगे, अब जैसे हम कहें, अब मैं गोत्र से सांगवान हूं, मैं गोत्र से, मैंने क्या कहा कि मैं गोत्र से क्या हूं, सांगवान हूं, सांगवान हूं। तो ये क्या होगी बेटा, ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी पहचान बन गई, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु आदि की पहचान जिस चिन्ह से दर्शाई गई। तो पहचान किस चिन्ह से दर्शाई गई है यहाँ पर,
यहाँ पर ये गोत्र जो है ये मेरी पहचान दर्शा रहा है, क्योंकि ये गोत्र में है। ठीक है, तो जहां पे पहचान दर्शाई जाए, इसकी जगह आप कह सकते हो कि वह वस्त्रों से शिक्षिका लगती है या वह वस्त्रों से अध्यापिका लगती है, तो भी क्या होगा, हमारा कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा इसी में, कर्ण कारक में जो समास से निर्मित कर्ण तत्पुरुष समास भी होता है, जब उस समास से निर्मित सामासिक पदों का प्रयोग किया जाए तब भी हमारा क्या होता है, कर्ण कारक होता है। कर्ण तत्पुरुष समास से निर्मित सामासिक पद का प्रयोग जब वाक्य में किया जाए तो वहां भी क्या होता है, कर्ण कारक होता है। जैसे हम क्या कहें, आंखों देखी, आंखों देखी घटना पर कौन विश्वास नहीं करता, आंखों देखी घटना पर कौन विश्वास नहीं करता। देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आंखों देखी में हमारा कर्ण तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि आंखों द्वारा देखी गई, ठीक है, आंखों द्वारा देखी गई। तो हमने कहा कि भी जहां पर कर्ण तत्पुरुष समास का समासिक पद वाक्य में प्रयोग हो वहां पर भी क्या होगा, हमारा कर्ण कारक होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली कक्षा में